ऐसे ही मैया मूला देवी खाना बनाने के लिए आई, बड़ा ही गजब हो गया। अरे ऊंची जाति की महिलाएं वो तो भागी पड़ी और जहाँ यहाँ बात कही मैया मूला देवी मन में सोचने लगी इसका मतलब है हमारा कोई मान सम्मान नहीं। अरे जब हम यादव हैं तो हमारे साथ में ये हो रहा है, और हमसे जो नीच जात के लोग उनके साथ में क्या होता होगा। मैया मूला देवी पूड़िया बेल रही थी, बेलन हाथ से छूट गया है और मेरे भैया वहां से चल पड़ी। जा करके अपने पति के पास में पहुंची, चौधरी गज्जू सिंह यादव से कहने लगी महाराज हम गए थे वहां पूड़ी बनाने के लिए, पहले तो मुझे बुलाया, बुला करके मेरा अपमान वहां पर किया है। तो कहा क्या हुआ? कहा हम पूड़ी बेल रहे थे और जिस समय हम वहां पहुंचे ना तो जितनी ऊंची जात की औरतें थी उन्होंने कहा कि चलो अब हमारा तुम्हारा क्या काम है। अहिरनी आई गई, अहिरनी क्या हम अहिरनी? अरे ये कोई बात हुई? मेरे भैया पिता चौधरी गज्जू सिंह यादव ने जवाब दिया का आज प्रण ले लो, आज के बाद हम लोग कभी उनके आसपास नहीं जाएंगे, कभी उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। अरे हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अलग रह करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज दोनों लोगों ने प्रण कर लिया है। धीरे 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 वक्त बीतता चला गया है, लेकिन होता क्या है मैया मूला देवी को नहीं मालूम था कि आगे का जीवन कैसे बीतेगा। वक्त बीतता गया लेकिन भैया कि पीढ़ी गति अपरंपार, ध्यान दे सुनो सभी श्रोता, और ललई सिंह के जीवन में अब आगे क्या होगा। भाइयों वक्त बीतता चला गया। सन 1925 में दुखों के बादल छा गए, मैया मूला देवी खत्म हो गई, और जिस समय माँ खत्म हो गई बड़े ही जीवन में संकट आए, क्योंकि माँ नहीं होती है तो समझ लो कोई समझने वाला नहीं होता है। खत्म हो जाने के बाद में बेटे ने कभी हार नहीं मानी, आगे पढ़ाई करता रहा है। ऐसा ही नहीं, अरे 50 राष्ट्रनाथ रेणु की तरफ से ये 50 राष्ट्रनाथ से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा बनी रहे। मेरे भैया सन 1929 लगा है, 1925 में माँ खत्म हुई, सन 1929 में ये फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने लगे। जब फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करने लगे, बड़ा गांव रेलवे स्टेशन खापा, तहसील साबनेर, महाराष्ट्र नागपुर में इनका सिलेक्शन हुआ है। जब ये नौकरी करने लगे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, तो पिता ने जवाब दिया है। एक दिन का जिक्र कहने लगे भैया अब देखो तुम नौकरी भी करने लगे हो, तुम्हारी माँ तो पहले से ही नहीं थी, इस घर को संभालने वाला कोई नहीं है, और घर को संभालने के लिए औरत होती है। बेटा विवाह कर, अभी हमको और आगे बढ़ना है, अभी हम विवाह नहीं करेंगे। पिता ने समझाया है, कहा बेटा बेटा मेरी बात सुनो सुनो, अरे विवाह कर लो, घर को संभालने वाली औरत ही होती है। बेटा कि जंगल मोर के बिना, अगर जंगल में मोर नहीं है तो वो जंगल जंगल नहीं है। कि जंगल मोर के बिना और जेल चोर के बिना, और
भैया सोनी है बराते दारू खो। पिता समझा रहे और जवाब दिया का बेटा कि जंगल मोर के बिना जेल चोर के बिना भैया सोनी है बराते दारू खोर के बिना। जब तक जंगल में मोर नहीं तब तक वो जंगल जंगल नहीं लगता है। और जेल में अगर एक आध चोर ना हो तो फिर वो जेल का है भाई। अगर कैदी उसमें ना हो तो वो जेल मानी ही नहीं है। और भैया सोनी है बराते दारू खोर के बिना। और बारात में अगर आकर दरुआ ना पहुंचे तो बारात पवित्र नहीं होते जब तलक एक भी दारूबाज नहीं पहुंचते। लेकिन एक बात हमारी ये समझ में नहीं आती मेरे भैया, एक बात बताओ, बारात जैसे यहाँ से सीतापुर के लिए चले या लखीमपुर के लिए चले तो कम से कम राम 20 हज़ार फोन करते। वक्त बीतता चला गया है, समय गुजरता चला गया है, लेकिन मेरे भैया समय की मार को किसी ने देख नहीं पाया है। जब 1931 में शादी हो गई, परिवार के साथ में समय व्यतीत कर रहे हैं। इधर ललई सिंह यादव जो नौकरी कर रहे थे फॉरेस्ट गार्ड की, इस्तीफा दे दिया है, दूसरी नौकरी करने लगे, पुलिस में भर्ती हो गए। पुलिस में भर्ती हो गए। इधर वक्त बीतने के साथ साथ एक घर में बिटिया का जन्म होता है। उस लड़के का नाम रखा शकुंतला बाई। ऐसा ही नहीं, शकुंतला बाई को देख करके परिवार में खुशहाली आ गई। अब घर में औरत है, किलकारियां भी गूंज रही हैं। जब बिटिया धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन मेरे भैया दुलारी देवी को नहीं मालूम है कि हमारा वैवाहिक जीवन ज्यादा लंबा नहीं है। 1931 में विवाह हुआ और सन 1939 लगते हुई मैया दुलारी देवी का देहांत हो गया। माँ खत्म हो गई। मात्र शादी के 9 वर्ष के बाद में अब फिर घर जैसा का तैसा हो गया। इतिहास ने अपने आप को फिर एक बार दोहरा दिया। जैसे ही ललई सिंह यादव थे, उनकी माँ खत्म हो गई। इधर शकुंतला बाई भी छोटी है और माँ खत्म हो गई। ललई सिंह यादव ने अपने मन में विचार किया कि हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी विधुर रह करके जिंदगी काट लेंगे, क्योंकि अगर दूसरी स्त्री घर में आएगी तो इस बच्ची की देखभाल नहीं करेगी। शादी कर सकते थे, हष्ट पुष्ट थे, देखने में सुंदर थे, नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन दूसरा विवाह नहीं किया। जबकि उस समय जानते हो क्या था? अगर पत्नी मर जाती तो पहली पत्नी की चिता की लाश आग ठंडी भी नहीं हो पाती थी, पति दूसरी पत्नी घर ले आता था। यह समझ लो, आग नहीं ठंडा ही पाते थे, दूसरा विवाह हो जाता था। लेकिन ललई सिंह यादव ने दूसरा विवाह नहीं किया। लेकिन मेरे भैया आज जैसे ही माँ को देखा है, इधर शकुंतला ने अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, आंखों में आंसू आ गए और बिटिया रोने लगी है। मन में सोचने लगी क्या हो गया? अरे मेरे पिता रो रहे हैं, हमारे बाबा रो रहे हैं, और माँ तुम कहां दुनिया से चली गई? पूरा परिवार रो रहा है। लेकिन भैया समय पता नहीं किस टाइम पलट खा जाए, पता नहीं किस टाइम कैसा समय आ जाए। इधर बिटिया अपनी माँ की मृत्यु को देखती है आंखों के सामने, लेकिन किस्मत ने फिर भी साथ नहीं दिया है। कोई 11